To next session. In this session, we will discuss about application of comparator as window detector. So let's start. ठीक है जी, तो यहाँ पर है हमारे पास जो डिफरेंट लॉजिक्स अवेलेबल है जिसके ऊपर ये काम कर सकता है, दैट इज डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक एंड इवन मॉसफेट लॉजिक। ठीक है जी, एमओएस सर्किट्स लॉजिक पे सबके साथ ये कंपैटिबल है। एक और आपने एक छोटी सी अपने आप सेल्फ असाइनमेंट करनी है अपने लिए, एंड दैट इज दैट यू शुड नो व्हाट इज आरटीएल, डीटीएल, टीटीएल और इसमें भी सीमॉस लॉजिक है, आप वो भी पढ़ना, और इनका कंपैरिजन क्या है आपस में, कि एक लॉजिक की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ओवर अदर्स, स्पेशली टीटीएल और सीमॉस के बीच में क्या कंपैरिजन है। ये आपकी जो कैंपस इंटरव्यूज़ हैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक छोटा सा टॉपिक है, इसको ज़रूर कवर करना आप। तो आपके लिए ये एक सेल्फ असाइनमेंट है, वॉलंटियर असाइनमेंट है, कहीं सबमिट नहीं करना आपने इसको, बट पढ़ना ज़रूर है अपने आप कि ये लॉजिक्स क्या हैं, किसको कब यूज़ करना है। ओके, नाउ कमिंग अबाउट द लास्ट एडवांटेज ऑफ दिस आईसी इज़ दैट इनकी जो ड्राइविंग कैपेसिटी है, करंट ड्राइविंग और वोल्टेज ड्राइविंग, दैट इज़ वेरी हाई। तो ये 50 वोल्ट तक के लैंप को और रिलेज को हैंडल कर सकते हैं, और इनका जो करंट लिमिटिंग है वो भी 741 से मोर देन 2 टाइम्स है। उसका अगर 20 मिली एम्प्स था तो इसका 50 मिली एम्पियर्स है। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। और 311 सीरीज़ को स्पेशली कंपैरेटर पर्पज़ के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो इसलिए इसकी जो सबसे पहली एडवांटेज है कि इसकी स्विचिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, यानी जब ये +15 या सैचुरेशन को जब ये नीचे आता है, सैचुरेशन दूसरे नेगेटिव रीजन में, तो ये बड़ी जल्दी उसको स्विच करता है। तो दैट इज इट्स स्लीव रेट इज़ वेरी वेरी हाई। सो दीज आर द 4-5 advantages of LM311. So let's see more about LM311. So we'll start with the pin diagram. अब यहाँ पर पिन डायग्राम, इसकी पिन डायग्राम आपको ध्यान से नोटिस करना है। इसका और 741 का बहुत डिफरेंस है। सिर्फ एक चीज़ कॉमन है कि इसकी पिन जो है, इनपुट पिन्स, वो सेम पिन्स पर हैं, यानी पिन नंबर 2 इज़ नॉन इन्वर्टिंग एंड पिन नंबर 3 इज़ इन्वर्टिंग पिन। ठीक है जी, इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। ठीक है, स्टार्ट वन बाय वन। सो पिन नंबर 1 इज़ ग्राउंड। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आईसी की पिन नंबरिंग चेक करनी है, कुछ बच्चों को शायद इस चीज़ को लेकर अभी भी डाउट हो, तो सबसे पहले आपने अगर आईसी को हाथ में पकड़ना है तो उसकी एक जो टिप होती है उसको टॉप पर रखना है, ये वाली चीज़ को। जैसे ही आप पिन को टॉप पर रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से आप टॉप से शुरू करोगे, दैट इज़ पिन नंबर 1। और यूजुअली जो आईसीज होते हैं उनके ऊपर एक सर्कल का एक डॉट लगा होता है, तो वो हमेशा पिन नंबर 1 को रेफर करता है। तो पिन नंबर 1 इज़ ग्राउंड, 2, 3 इनपुट, 4th इज़ नेगेटिव पावर सप्लाई जो 741 के साथ मैच कर रही है। गुड, तो 3 पिन हो गए हमारी जो सिमिलर है। देन वी कम टू 5th नंबर पिन, ये साइकिल में चलते हैं हम लोग, 4 के बाद 5 इधर। 5th इज बैलेंस, तो दिस इज समवॉट लाइक ऑफसेट, जो नल ऑफसेट के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसी की तरह है, और इसका यूज़ भी वैसे ही करना हमने। अब देखो 6th पिन जो है दैट इज़ बैलेंस और स्ट्रोब, यानी आउटपुट इसमें 7 नंबर पर है, और 8th इसमें पॉजिटिव पावर सप्लाई है, यानी प्लस VCC 8 पिन नंबर पर है, नेगेटिव पावर सप्लाई जो है 4th पिन पर है, और 1 नंबर पिन इसकी ग्राउंड है। So we have 3 connections which has to be made: ground, plus voltage, negative voltage. मोस्टली क्योंकि हम TTL compatibility रखते हैं तो you people can do like this कि पिन नंबर 1 और 4 को शॉर्ट करके दोनों को ग्राउंड कर दो, और जो प्लस वाली साइड है वी कैन कनेक्ट इट हेयर 5 वोल्ट, तो हमारा ये TTL compatible सर्किट हो जाता है डायरेक्ट। ठीक है, ओके। इसमें एक और चीज़ है छोटी सी जो ध्यान रखने वाली है, जो ऑफसेट बैलेंसिंग है, इसको आपने कैसे कनेक्ट करना है। तो अगर तो आपने कोई पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करना है, यानी बाहर पावर सप्लाई से देना, और यूजुअली हम वो पावर सप्लाई 8 नंबर पिन वाली पावर सप्लाई ही यूज़ कर लेते हैं। सी
हेयर वी हैव यूज कनेक्टेड पिन नंबर 8 जिसको पॉजिटिव वोल्ट से कनेक्ट किया गया है, उसी के आगे एक हमने पोटेंशियोमीटर लगाया एंड वी कनेक्टेड इट बिटवीन पिन नंबर 5 एंड 6, यहाँ एक पोटेंशियोमीटर और लगा दिया। तो यानी इन 3 पिन्स को यूज़ करके अगर मैं इसको वेरी करूँगा, इंक्रीज डिक्रीज करूँगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 2 और 3 नंबर पिन पर 0 वोल्टेज दी होगी और आउटपुट पर भी 0 वोल्ट आ जाएगी मेरे पास। ऑफसेट में भी हम ये करते थे, नलीफाई करते थे पिन नंबर 1 और 5 को यूज़ करके। इसमें हमने 5 और 6 को यूज़ करना है, ठीक है जी। और ख्याल रखना है कि अगर हम ऑफसेट को नलीफाई कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, पिन नंबर 2 और 3 दोनों जो है आपस में कनेक्टेड हों एट सेम पोटेंशियल, प्रेफरेबली एट 0 वोल्ट, एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास आउटपुट भी 0 वोल्ट आनी चाहिए। अगर नहीं है, वी हैव टू change this particular resistance to nullify this. Now let's see some of the applications using LM311. इस तरफ लगा हुआ है, सोर्स को हमने एक एनवेलप में रखा हुआ ताकि डायरेक्ट लाइट यहाँ से यहाँ ना जाए। तो ये लाइट यहाँ जाएगी और स्मोक इसको स्कैटर करेगा, ठीक है। स्कैटरिंग की वजह से लाइट जो हमारा फोटो सेंसिटिव है वहाँ पर जाएगी, उसकी रेजिस्टेंस वेरी होगी। रेजिस्टेंस वेरी होने से ब्रिज जो है वो अनबैलेंस होगा, अनबैलेंस होने से हमारे पास पॉजिटिव जो है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड अल्टीमेटली गिव्स द अलार्म। तो हमारा जो वो स्विचिंग होगी कंपैरेटर की नेगेटिव टू पॉजिटिव, और वो सिर्फ डायोड लगा हुआ है तो डायोड सिर्फ P2N के लिए ही कंडक्ट करेगा एंड अकॉर्डिंगली देयर विल बी अलार्म। सो दैट इज हाउ स्मोक डिटेक्टर विल वर्क। वो सिनेरियो है कि जब हमारी TTL इनपुट जो है पीछे से जो पावर सप्लाई आ रही है EI, लेट्स से दिस EI इज 5 वोल्ट। नाउ 5 वोल्ट इज इन बिटवीन 4.8 एंड 5.2। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन दिस केस। अब अगर यहाँ 5 वोल्ट आ रही है पिन नंबर 2 पर और 3 पर 4.8 है, तो यहाँ क्या होगा, दिस पॉजिटिव टर्मिनल इज हायर वोल्टेज, सो दिस विल गिव प्लस VCC। यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 वोल्ट है और पॉजिटिव पर 5.2 है, तो पॉजिटिव हैज़ मोर वोल्टेज, दिस विल ऑल्सो गिव्स यू प्लस VCC। अब ये दोनों ही प्लस VCC पर हैं, इट मीन्स यहाँ पर जो लॉजिक क्या होगा, 1 होगा। इन दिस केस LED विल नॉट ग्लो, सो वी हैव रिटन वन स्टेटमेंट, इफ द इनपुट इज बिटवीन 4.8 टू 5.2 वोल्ट, यानी एक विंडो बन गई 4.8 volt to 5.2, then both comparators give high output and ultimately LED is off. I repeat, जब दोनों comparators आउटपुट हाई दे रहे हैं तो LED ऑफ रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने LED को उल्टा लगा रखा है, उसकी 12 वोल्ट तो उसको हमेशा मिल रही है। नाउ LED नीड्स अ ग्राउंड पाथ, तो ग्राउंड पाथ कब मिलेगा, जब इस तरफ उसको माइनस VCC यानी ग्राउंड मिलेगा। तो अब दोनों हाई पर है तो LED ऑफ रहेगा। तो इट मीन्स विंडो डिटेक्टर कैसे काम कर रहा है कि हमारे पास 2 रेफरेंसेस हैं। आपको एक और डायग्राम से मैं समझाता हूँ। यस, इसको आप ध्यान से देखो, जो हमने पहले डिस्कस किया उसकी ये समरी। अब हियर वी हैव 2 रेफरेंसेस 4.8 वोल्ट एंड 5.2 वोल्ट। एक रेफरेंस हमारा ये हो गया जिसको हम लोअर रेफरेंस बोलते हैं, ये हमारा 4.8 वोल्ट, और दूसरा रेफरेंस है 5.2 वोल्ट। और हमारी जो इनपुट है EI दैट इज कॉमन टू बोथ द कंपैरेटर्स, एक को हमने नेगेटिव पर लगाना है, दूसरे के पॉजिटिव पर। ओके, नाउ जैसे जैसे ये जो ब्लू वाली लाइन है दैट इज आवर इनपुट, सो ब्लू लाइन इज EI, सो एज EI इज लेस देन 4.8, आउटपुट हमारी क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी। ठीक है, जैसे ही हमारी इनपुट इस विंडो के बीच बीच में आएगी, यानी 4.8 से लेकर 5.2 के बीच में रहेगा जब ये सिग्नल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओनली इन दैट केस आउटपुट विल बी अवेलेबल। ओके, यानी उसी केस में दोनों के दोनों जो हमारे पास हैं 1 1 1 होंगे। तो आगे का सर्किट जो हमने वो उसी तरह से डिज़ाइन करना है कि आपको 1 को उल्टा यूज़ करना है या 1 को एज इट इज़ यूज़ करना है। जो पीछे मैंने एग्जांपल लिया है
उसको हम उल्टा यूज़ कर रहे हैं, यानी जब सर्किट हमें 1 देगा उस केस में एलईडी ऑफ होगा, जैसे ही इसमें 0 आएगा एलईडी ग्लो करेगा। तो अब हमारे पास दो विंडो बनेंगी, एक रैंप को इंक्रीज़ करते हुए जब ये 5.2 को क्रॉस कर जाएगा, 5.3 इवन इट में गो अप टू 6 वोल्ट, 6 वोल्ट से फिर ये नीचे आएगा, इस रीजन में ये फिर दोबारा से इस विंडो के बीच में आ गया 5.2 और 4.8 एंड अगेन द आउटपुट लॉजिक इज 1। यानी ये वाला जो सर्किट है ये आउटपुट 1 तभी देगा जब जो हमारी इनपुट है इट विल बी बिटवीन दीज टू थ्रेशोल्ड्स, बिटवीन दीज टू लिमिट्स। तो हमारी ये पास एक विंडो आ गई कि मान लो हम किसी सर्किट को 1 और 3 वोल्ट के बीच में ऑपरेट करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये एलईडी तभी ऑन हो जब पीछे से इनपुट वोल्टेज जो है 1 वोल्ट और 3 वोल्ट के बीच में रहे। तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ 2 कंपैरेटर्स। एक कंपैरेटर जो लोअर वाला है उसकी नेगेटिव को, ये कंडीशन याद रखनी अपने, जो लोअर वाला कंपैरेटर है उसका नेगेटिव रेफरेंस पर लगाना अपने 1 वोल्ट, इस एग्जांपल के लिए ये हो जाएगा 1 वोल्ट, और जो अपर वोल्टेज रेफरेंस हमारा है उसको अपने दूसरे वाले के पॉजिटिव के साथ रखना है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3 वोल्ट, और जिस भी इनपुट सप्लाई को आपने कंपेयर करना है उसको जो बाकी के दोनों टर्मिनल बचे हैं उनको शॉर्ट करके उसके साथ कनेक्ट कर दो। अब इसके साथ भी कंपेयर होगा, इसके साथ भी कंपेयर होगा, एंड अकॉर्डिंगली वी विल गेट डिजिटल और आई शुड से TTL आउटपुट, क्योंकि हम लोग LM311 यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ डायरेक्टली कंपेटेबल विद TTL सर्किट। तो आप एक एंड गेट यूज़ कर सकते हो और ये लॉजिक 1 या लॉजिक 0 देगा। लॉजिक 1 तभी देगा जब हमारी इनपुट पावर सप्लाई, इनपुट सिग्नल जो है बिटवीन 1 वोल्ट और 3 वोल्ट के बीच में रहेगा। I hope it will be clear to you. Okay, so if you have any doubt you can email me at my email ID mdsingh@thapar.edu. So this is all